उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरियाणा दौरा। तो फरीदाबाद के सेहतपुर गांव में करेंगे जनसभा। फरीदाबाद से बीजेपी कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में करेंगे प्रचार। फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर हैं केंद्रीय मंत्री। तो फरीदाबाद से तीसरी बार मैदान में कृष्णपाल गुर्जर को उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। इसके बाद गुरुग्राम पहुंचेंगे सीएम धामी। तो वहीं मारुति कुंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। गुरुग्राम से भाजपा प्रत्याशी है राव इंद्रजीत सिंह यादव, जो कि 2 बार के सांसद हैं। उनके लिए भी प्रचार करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी भी प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए हैं। अब बारी छठे चरण की है और इस छठे चरण के लिए हरियाणा की 10 सीटों पर वोटिंग होनी है और इसी के लिए प्रचार प्रसार के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। प्रचार करते हुए नजर आएंगे कृष्णपाल गुर्जर के लिए फरीदाबाद में। इसके बाद गुरुग्राम भी पहुंचेंगे और वहां पर भी प्रचार करेंगे। मारुति कुंज में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम धामी। गुरुग्राम से भाजपा प्रत्याशी है राव इंद्रजीत सिंह यादव। तो 2 बार के सांसद है राव इंद्रजीत सिंह यादव। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरियाणा दौरा बेहद ही खास है, क्योंकि प्रचार करते हुए वो नजर आएंगे और इस दौरान वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हैं, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कैसे आगे बढ़ रहा है, इन तमाम बातों का जिक्र किस लहजे के साथ वो करते हैं, ये भी देखना होगा। फिलहाल बड़ा ये उनका दौरा है हरियाणा का, क्योंकि छठे चरण में अब 10 की 10 सीटों पर मतदान होना है हरियाणा की और इसी के लिए अब प्रचार प्रसार जोरों से किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुखिया भी मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी फरीदाबाद के सेहतपुर गांव में जनसभा करेंगे। फरीदाबाद से बीजेपी कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में वो प्रचार करते नजर आएंगे। तो सांसद है कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय मंत्री हैं और अच्छी खासी जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं। तीसरी बार मैदान में हैं और तीसरी बार जीत का लगातार वो दावा कर रहे हैं। तो हैट्रिक लगा पाते हैं कि नहीं, देखना होगा। तो मारुति कुंज में भी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम धामी। इंद्रजीत सिंह यादव बीजेपी के प्रत्याशी हैं वहां से, उनके लिए भी प्रचार प्रसार होगा। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। छठे चरण की तैयारी के लिए हरियाणा में प्रचार प्रसार उनकी तरफ से किया जाएगा और इसके लिए बीजेपी प्रत्याशी के लिए जन समर्थन जुटाने का प्रयास, जहां एक तरफ सीएम धामी करेंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। ईशा, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? सीएम धामी पहुंच रहे हैं प्रचार के लिए, क्या कुछ तैयारियां हैं, कितनी जनसभाएं उनकी निर्धारित है वहां पर? देखिए, 3 जनसभाएं जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनकी तरफ से किया जाएगा। और आज की अगर बात करें तो आज अहम दिन इसलिए भी है क्योंकि जो पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद रहेंगे हरियाणा में। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी आज हरियाणा में 3 जनसभाएं हैं। जहां तक पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो दोपहर करीब 4 बजे के करीब वो फरीदाबाद पहुंचेंगे। करतार भड़ाना में वो सबसे पहली जनसभा आयोजित यहाँ पर की गई है बीजेपी की तरफ से। और फरीदाबाद से जो उम्मीदवार हैं कृष्णपाल गुर्जर, उनके लिए वोट वहाँ पर मांगेंगे। उसके बाद 6 बजे का समय तय किया गया है सेहतपुर का, जहाँ पर चुनावी जनसभा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जाएगा। अहम बात यह है कि देखिए, फरीदाबाद में कांग्रेस की तरफ से कड़ी टक्कर यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर को दी जा रही है और यही वजह है कि 2 जनसभाएं फरीदाबाद में ही आयोजित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की गई है। सबसे पहले 4 बजे वो करतार भड़ाना पहुंचेंगे और उसके बाद 6 बजे के करीब फरीदाबाद के सेहतपुर वो पहुंचने वाले हैं। ये 2 जनसभाएं आज ही फरीदाबाद में उनकी तरफ से आयोजित की गई है और यहाँ पर कहीं ना कहीं हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर गुरुग्राम की बात करें तो आज गुरुग्राम भी पहुंचने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी और तीसरी जनसभा वो गुरुग्राम में करेंगे शाम करीब 8 बजे। और गुरुग्राम में ही वो राव इंद्रजीत जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उनके लिए वोट मांगेंगे। गुरुग्राम की जो सीट की बात करें, हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यहाँ से अभिनेता राज बब्बर को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं राज बब्बर भी यहाँ पर कड़ी टक्कर देते हुए राव इंद्रजीत नजर आ रहे हैं और 2 दिन का वक्त रह गया है यहाँ पर सभी पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार के लिए और यही वजह है कि ताबड़तोड़ रैलियां आज की जा रही है। पुष्कर सिंह धामी के अलावा अगर हम केंद्रीय परिवहन मंत्री बिल्कुल, देखिए यानी ईशा, ताबड़तोड़ प्रचार आज हरियाणा में सुनने को मिलेगा। ठीक है, नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।
हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, सीएम धामी मोर्चा संभाल रहे हैं। अब हरियाणा की 10 सीटों पर मतदान होना है छठे चरण में। किस तरीके से सीएम धामी की जुबान पर तमाम बड़ी बातें रहेंगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की किस तरीके से वो सराहना करते हुए नजर आएंगे? उपेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी, किस तरीके से देखिए आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है प्रचार करते हुए नजर आएंगे हरियाणा में? चलिए, शायद उपेंद्र से ठीक तरीके से संपर्क नहीं हो पा रहा है, टेक्निकल खामी है, इसको दुरुस्त कराते हैं। लेकिन इस बीच आपको बड़ी अपडेट देते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरियाणा पहुंच रहे हैं। ताबड़तोड़ प्रचार उनकी तरफ से किया जाएगा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वो प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। जन समर्थन जुटाने का प्रयास उनकी तरफ से रहेगा लगातार। और अब क्योंकि हरियाणा में छठे चरण में मतदान होना है, 10 की 10 सीटें वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, लेकिन अब इन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कैसे क्लीन स्वीप करती है 2024 में, इसकी क्या रणनीति रहती है, प्रचार प्रसार के दौरान क्या बड़े मुद्दे उठाए जाते हैं, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है वो साथ में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जेजेपी इस पूरे मुकाबले को कुछ सीटों पर त्रिकोणीय भी बनाती हुई नजर आ रही है। तो मुकाबला दिलचस्प है हरियाणा का भी, और इस दौरान बड़ा प्लान है, और उस प्लान को पूरा करने के लिए तमाम दिग्गज चेहरे भारतीय जनता पार्टी उतार रही है मैदान में। और इसी कड़ी में चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ कल जिस तरीके से ताबड़तोड़ प्रचार किया उन्होंने, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो आज मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। वो प्रचार प्रसार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाने का प्रयास सीएम धामी की तरफ से किया जाएगा। तो लोकसभा के चुनाव में अब बारी छठे चरण की है, जो कि 25 मई को मतदान होना है छठे चरण के लिए। और छठे चरण के दौरान 10 की 10 सीटों पर हरियाणा की वोटिंग होनी है। कई महत्वपूर्ण सीट यहां पर बनी हुई हैं, करनाल ले लें या फिर कुरुक्षेत्र ले लें, ये दोनों ही सीटें बेहद ही ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही हैं। और ऐसे में कैसा मुकाबला हरियाणा में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसानों का मुद्दा उठाया जा रहा है, किसानों की जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकती है। चलिए, उपेंद्र सिंह राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। उपेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? किस तरीके से सीएम धामी आज हरियाणा में मोर्चा संभालेंगे छठे चरण के प्रचार के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस प्रकार से लगातार जो है चुनावी दौरे कर रहे हैं, और छठे चरण का जिस प्रकार से हरियाणा में 10 सीटों पर चुनाव होना है, उससे पहले भी जो है कई जगहों पर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है चुनाव प्रचार में गए थे। और कल भी कैथल में जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, वहाँ पर भी उन्होंने जिस प्रकार से कांग्रेस पर जो है वो निशाना साधा था। और आज भी हरियाणा दौरे पर है। फिलहाल अभी जो है वो देहरादून में मौजूद हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो उसकी भी लगातार मॉनिटरिंग जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि कल जब कैथल से जब वो उत्तराखंड के लिए लौटे, तो सबसे पहले उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर जिस प्रकार से जो अपडेट ली, और इसके बाद अब जो है करीब 12 बजे जो है वो फिर से हरियाणा के लिए जो है वो रवाना होंगे। और हरियाणा में जिस प्रकार से करीब 4 बजे भड़ाना, फरीदाबाद में जिस प्रकार से जो है कृष्णपाल गुर्जर, जो कि 3 बार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके लिए जो है वो चुनाव प्रचार करते हुए जो है वो दिखाई देंगे। और वही अगर 7:30 से करीब 8 बजे के करीब जो है वो मोती कुंज जो है, मारुति कुंज जो है वो वहां पर पहुंचेंगे। और मारुति कुंज में राव इंद्रजीत सिंह, जो कि 2 बार के सांसद हैं, उनके लिए जो है चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जो है खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो लगे हुए हैं। और जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को गिनाने का काम जो है वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस पर भी लगातार जो है वो निशाना साध रहे हैं। उनका ये मानना है कि जो सरकार, जो मैनिफेस्टो जो कांग्रेस की ओर से जो जारी किया गया है, उन मैनिफेस्टो में जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है जनता को बरगलाने की कोशिश जो है वो कर रही है। लेकिन जो 70 सालों में जो कार्य जो नहीं हो पाए, वो कहीं ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन 10 सालों में जो है वो कार्य जो है काफी तीव्र गति से जो हुए हैं। 370 के मुद्दे को लेकर जो है वो सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने का काम कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं को गिनाने का काम
काम जो है वो कर रहे हैं, जो हरियाणा सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं, साथ ही जो केंद्र सरकार की जो बड़ी योजनाएं जो केंद्र में जो चल रही है, उन योजनाओं को गिनाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं एक मुद्दा यहाँ पर हरियाणा में सबसे ज्यादा जो कि बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है वो है उपेंद्र किसानों का मुद्दा। और ऐसे में इस पर किस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी की नजर रहेगी, क्योंकि देखिए जब जहां जहां हम लोग देख रहे हैं वो प्रचार करने पहुंच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सराहना तो वो करते नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना कर रहे हैं, साथ के साथ जो बड़े मुद्दे हैं जो मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं उनको आसान करने का भी प्रयास कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि किसानों का ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जब केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए जब योजनाएं लाई गई थी तो उसका विरोध जो है काफ़ी हद तक जो है वो हुआ था, चाहे वो यूपी के किसान हो, चाहे हरियाणा के हों, पंजाब के हों, तमाम जो किसान आज देखे गए थे जिन्होंने जो है मोर्चा संभाला हुआ था और उनके द्वारा प्रदर्शन भी किए गए थे। ऐसे में एक चुनौती जरूर जो है भाजपा के सामने है कि कैसे जो है किसानों को समझाया जाए, जो उनकी जो योजनाएं जिसका लगातार जो विरोध कर रहे थे उसको लेकर जो है किस तरीके से जनता के बीच जाया जाए, वो कहीं ना कहीं एक चुनौती जो है वो सरकार के सामने भी है। और साथ ही साथ जब चुनाव प्रचार में कोई नेता जब जा रहे हैं तो उनके सामने भी बनी हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हरियाणा के किसानों को समझाने की कोशिश जो है वो जरूर करेंगे। और जो गुर्जर समाज हैं उनको भी जिस प्रकार से जो है वो समझाने की कोशिश जो है वो जरूर जो है वो किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि जिस प्रकार की जो योजनाएं किसानों के लिए जो लाई गई है, उन योजनाओं का किस तरीके से बेनिफिट जो है वो किसानों को मिल रहा है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो की जाएगी। लेकिन ये देखना होगा कि कितना सफल जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है किसानों को समझाने में होते हैं। भाजपा के जो तमाम नेता, तमाम जो प्रचार प्रसार में जो नेता लगे हुए हैं, वो कितना समझाने की कोशिश जो है वो करते हैं, क्योंकि हरियाणा की 10 सीटें काफी बहुमूल्य देखिए सीटें 10 जो की है 10 वो मानी सीटें जाती बीजेपी है। के पास हैं और यहाँ इस बार भी तैयारी यही है कि क्लीन स्वीप किया जा सके। किस तरीके से उसके लिए प्रचार होता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका